इमेजिन करो अगर तुम्हें बचपन से दुनिया से छुपा कर रखा जाए, ना दोस्त से मिलने दिया जाए, ना खुद की आइडेंटिटी समझानी दी जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मूवी वही दर्द दिखाती है, एक ऐसा दर्द जो शायद स्क्रीन पर कम और अंदर से ज्यादा महसूस होता है। इस मूवी का नाम है खेजड़ी, और बिलीव मी ये कोई नॉर्मल इमोशनल ड्रामा नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी में विलन कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सोच है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को, और एंडिंग तक पहुंचने के बाद बात करेंगे कि आखिर सोसाइटी किसी इंसान के सिर्फ अलग होने की वजह से उसे रिजेक्ट क्यों कर देती है। ये कहानी एक खेड़ी नाम के किन्नर की है, जिसका जन्म होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, और उसके पिता अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करते टाइम खेजड़ी को भी मारने का सोच रहे थे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसके अगले दिन बवाल होता है जब गाँव वाले भूषण से कहते हैं रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है और तुमने सभी को बिना बताए ऐसा कैसे कर दिया। भूषण कहता है मेरी जो बेटी हुई है वो मनुष्य है, इसलिए पंडित ने मुझे ऐसा करने को कहा था। अब यहीं पर वो एक और झूठ बोलकर गांव वालों को डराने के लिए कहता है मेरी बेटी की नजर जिस पे पड़ेगी उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। अब ये सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। दरअसल ये सब भूषण खेजड़ी को बचाने के लिए कर रहा होता है। अब इसके बाद टाइम बीतता है और भूषण खेजड़ी को काम पर जाने से पहले उसे घर पर ही बंद कर जाता था। लेकिन इसी दौरान उसे एक अजीब सा सपना भी आता था, जिसमें वो अपने सपने में किन्नर को नाचता हुआ देखता था। अब इसके अगले दिन एक औरत जब उससे इलाज करवाने आती है तो वो उसे अपनी 7 साल की बेटी को बाहर घूमने और शादी कराने की बात करती है, लेकिन भूषण कहता है नहीं, वो यहीं रहेगी, इसमें ही सभी की भलाई है। अब यहीं पर काफी टाइम से घर में बंद खिचड़ी का भी बाहर जाने का मन होता है, इसलिए वो अपने बूढ़े पिता की हेल्प के लिए बोलती है आज से जड़ी बूटियां मैं ला दूंगी, लेकिन भूषण ये सुनकर उसे मना कर देता है। अब इसके बाद खिचड़ी जवान हो जाती है, और जवान होने के साथ वो खुद में औरतों वाले बदलाव भी महसूस करती है। पर यहाँ पे उसे ऐसा ये सब क्यों हो रहा है उसे इस सब की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो बचपन से जवानी तक घर में ही बंद रही है, इसलिए ना कोई इसका दोस्त है और ना उसने कोई स्कूल जाकर पढ़ाई की है। अब यहीं पर एक दिनों कुछ बच्चों और गांव वालों को बाहर देखती है, जिसे देखकर उसका भी मन होता है कि वो घर के बाहर जाए, पर इतना करने से पहले वो सोचती है कि आखिर उसके पिता उसे घर पर ही कैद क्यों रखते हैं। अब इसके बाद वो एक दिन अपने पिता से ये सवाल पूछ ही लेती है, और उसके पिता कहते हैं अगर वो बाहर गई तो उसे छूत की बीमारी लग जाएगी। अब यहीं पर भूषण को थोड़ा बुरा भी लगता है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो घर के आंगन में बैठ सकती है पर उससे आगे नहीं जा सकती। अब इसके बाद वो बाहर जाती है और खुश हो जाती है। तभी इसी दौरान वो एक बंदे को देखती है, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी इसी दौरान वो उस लड़के को देखती है जो किसी एक गाँव वाली लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी दौरान गाँव वाले कुछ लड़के उसे देख लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद इस बंदे का इलाज खिचड़ी के पिता अपने घर पर करने लगते हैं। अब इसके नेक्स्ट मॉर्निंग ये मंगल नाम का लड़के को पता चलता है कि जब उसे मार पड़ी थी तो उसे गलत जगह चोटें लग गई थी, इस वजह से वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और ना ही वो कभी शादी कर पाएगा। अब ये सुनकर वो सदमे में आ जाता है, जिसके बाद जब भूषण बाहर जाता है तो खेली उसे पानी देने जाती है और अपने रूम में आकर एक बुक पढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे होगे कि इसने स्कूल तो नहीं पढ़ा तो ये इसे कैसे पढ़ पाएगी, तो दोस्तों उसका सीधा आंसर यही है कि इसके पिताजी ने इसे पढ़ना सिखाया होगा। अब यहीं पर खिचड़ी बुक पढ़कर जानती है कि इस दुनिया में दो तरह के जेंडर होते हैं, जिसमें वो जानती है कि एक जेंडर फीमेल होता है और दूसरा जेंडर मेल होता है। अब यहीं से उसे धीरे धीरे अपने बारे में समझने आने लगता है, जिसके बाद उसे अपने बचपन में पिता से सुनी एक कहानी याद आती है। उस कहानी में एक इंसान अपनी तकदीर बदलने के लिए अपने हाथों को जख्मी कर देता है। अब यहीं पर खिचड़ी भी उस कहानी के अकॉर्डिंग खुद की तकदीर बदलने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर लेती है और बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद भूषण जब शाम को घर आता है तो वो खिचड़ी को खून से लथपथ देखकर चौंक जाता है और उसका इलाज करता है, जिसके बाद वो खिचड़ी को सच बताता है और कहता है वो ना कभी माँ बन सकती है और ना ही कोई गृहस्थ जिंदगी जी सकती है। अब इतना कहते ही भूषण उसे मोटिवेट करते हुए कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, परमात्मा ने उसे ऐसा ही बनाया है, तो उसे किसी भी चीज का अफसोस या खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर भूषण कहता है अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें समाज अपनाएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बंद रखता हूँ ताकि किसी को तुम्हारी सोच पता ना चले। अब ये सब सुनने के बाद खिचड़ी कहती है ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना ही अच्छा है, मुझे भी बाहर जाना है, पास वाली नदी में नहाना है और बाकी सारी चीजें करनी है। अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद भूषण गहरी सोच में डूब जाता है और उसे एक रास्ता सूझता है। जिसके बाद वो अगले दिन मंगल के पिता से मिलता है और उससे कहता है कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो। अब ये सुनकर मंगल का पिता कहता है तुम जानते हो ना मेरा बेटा नपुंसक है, अगर गांव में ये पता चल गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, लेकिन तुम अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। अब ये सोचकर उसे लगता है शायद उसकी बेटी श्रापित है, इसलिए वो ये शादी
करवाना चाहता है, पर यहीं पर मंगल का बाप भी मजबूर होता है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद मंगल और खिचड़ी की शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ बारात में जो सब लोग आए होते हैं वो खिचड़ी की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज लड़कियों जैसी नहीं लग रही थी। अब ये देखकर भूषण सभी से कहता है कि इसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा रो गई और इस वजह से उसकी आवाज बैठ गई। अब इतना कहते ही भूषण उसे विदा कर देता है और खिचड़ी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब इसके बाद रात के टाइम जब इनकी सुहागरात होती है तो मंगल उससे कहता है वो उसे कभी भी शारीरिक सुख या बच्चा नहीं दे पाएगा। अब ये सुनकर खिचड़ी भी उसे सच बता देती है कि वो एक किन्नर है। अब ये सुनकर मंगल पहले चौंक जाता है, पर उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट करके कहता है आज से हम दोनों ये राज किसी को भी नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर मंगल हंसने लगता है और खिचड़ी कुछ समझ नहीं पाती है। दरअसल मंगल यहाँ पर समझ जाता है कि उसके बाप ने उन्हें धोखा देकर ये शादी करवाई है। अब मंगल बेचारा यहाँ पर क्या कर सकता था, इसलिए वो अपनी किस्मत को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद एक दिन जब खिचड़ी पानी भरने जाती है तो वहाँ वो एक औरत को बच्चा न होने की वजह से परेशान देखकर घर आकर मंगल से कहती है कि मैंने भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लिया है, इसलिए मुझे भी वो सब तरीके और उपचार अच्छे से आते हैं। आज मैं पानी भरने गई थी तो एक औरत परेशान थी कि उससे काफी टाइम से बच्चा नहीं हुआ है, अगर उसे जल्दी ही बच्चा नहीं हुआ तो उसका आदमी दूसरी शादी कर लेगा। इतना कहकर वो मंगल से कहती है अगर मैं ये काम करूंगी तो घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये काम करने के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए नदी के पास वाले एरिया तक जाना होगा, तो क्या तुम मेरे इस काम में मदद करोगे। अब ये सुनकर मंगल मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों रात के टाइम नदी के पास जाकर जरूरी जड़ी बूटियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहीं पर खिचड़ी नदी को देखकर उसमें नहाने के लिए डुबकी लगा देती है, क्योंकि ये उसका बचपन से सपना रहा था और आज वो अपना सपना पूरा कर लेती है। अब इसके नेक्स्ट मॉर्निंग खिचड़ी उस औरत को वो दवाई देती है, लेकिन वो उससे बोलती है मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया है, सभी लोग नाकामयाब रहे हैं, तो तुम्हारी इस दवा से क्या ही हो जाएगा। अब ये सुनकर खिचड़ी उस पर भरोसा करने को कहती है और उसे ये दवाई दे देती है। अब इसके बाद खिचड़ी मंगल की गर्लफ्रेंड को घर लेकर आती है, जिसे देखकर मंगल इमोशनल हो जाता है और उसे अपना सच बता देता है। अब यहीं पर खिचड़ी नोटिस करती है कि उसके गर्लफ्रेंड को उससे कोई प्यार नहीं है, वो बस अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उसके साथ रह रही थी। अब यहीं पर वो समझ जाती है कि लोग बस मतलब के लिए एक दूसरे का यूज करते हैं। अब यहीं पर मंगल की गर्लफ्रेंड उसको धक्का देकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद खिचड़ी मंगल को मोटिवेट करती है और उसका साथ देती है। अब इसके बाद वो बच्चा न होने वाली औरत खिचड़ी के घर आती है और उसे खीर देते हुए कहती है तुम्हारी दवा लेने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अब ये देखकर मंगल और उसके पिता भी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद खिचड़ी पूरे गाँव में पॉपुलर हो जाती है और कई लोग उससे इलाज करवाने लगते हैं। पर यहीं पर खिचड़ी के पिता भूषण ये देखकर सोचते हैं आज जो लोग इसे इतना पूछ रहे हैं, जब कल के दिन इन्हें इसका सच पता चलेगा तो क्या होगा। अब इसके बाद यहाँ गाँव में एक पूजा होती है, जिसमें हर स्त्री पूजा से पहले स्नान के लिए नदी पर जाती है। अब यहीं पर खिचड़ी भी नदी के पास जाती है और उसमें नहाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो औरत जिसकी खिचड़ी ने मदद की थी उसे उसका सच पता चल जाता है और वो सभी गाँव वालों को बता देती है, जिसके बाद सभी गाँव वाले उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं और उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और कहने लगते हैं तू तो अछूत है। अब यहीं पर खिचड़ी सोचती है अछूत वो नहीं लोगों की सोच है। अब इसके बाद ये सभी लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर इन लोगों का तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर उसका पति मंगल भी आकर उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है, जिससे खिचड़ी टूट जाती है। जिसके बाद वो सोचती है ये वही गाँव वाले हैं जिनका वो अपनी जड़ी बूटियों से इलाज किया करती थी, लेकिन जब आज उसका सच लोगों को पता चला तो वो उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब यहीं पर वो सोचती है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक थे, वो इसी डर से उसे घर से बाहर नहीं निकालते थे, जिस बात का एहसास उसे आज होता है। अब यहीं पर मंगल उससे कहता है नापुंसक मर्द वो नहीं होता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बल्कि वो होता है जो अंदर से कायर होता है। अब इसके बाद भूषण यहाँ आता है और खिचड़ी को बचाने के लिए लोगों से भीख मांगता है, पर यहाँ पर लोग उसे ही पीटने लगते हैं। तभी खिचड़ी अपने पिता से कहती है आप इन घटिया लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मत मांगिए, ये समाज पहले से ही मरा हुआ है। अब इसके बाद ये लोग खिचड़ी को जला देते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग उसकी चीखें और उसको चलता हुआ देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि खिचड़ी कौन थी, बल्कि सवाल ये था कि इंसान होकर भी ये लोग इतने जानवर कैसे बन गए। जिस इंसान ने पूरे गाँव का दर्द ठीक किया आज वही लोग उसे जिंदा जला रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे अलग थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन ये मूवी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, शायद असली नपुंसक वो नहीं होता जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बल्कि असली नपुंसक लोग वो होते हैं जिनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं होती। और सच कहूँ तो खिचड़ी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि समाज के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच भी दिखा
दिखाती है। और अगर आपको ऐसी डीप इमोशनल और मीनिंगफुल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।